अच्छा, पूर्व पक्षी कह रहा था कि भाई अपिच अन्वय व्यतिरेकाभ्याम वासना निमित्तम एवं ज्ञान वैचित्र्यमिति अवगम्यते। अन्वय और व्यतिरेक से लगता है वासना निमित्त ही ज्ञान में वैचित्रता है। ये आपने कहा जगह किस आधार पर बोल रहे हो? तो कहते हैं देखिए ना, स्वप्नादिशु अंतरेणाप्यर्थम वासना निमित्त से ज्ञान वैचित्र से उभाभ्याम अपि अवाभ्याम अपि गम्यमानत्वात्। जो स्वप्न रूपी जो दृष्टांत है, उस दृष्टांत में हम दोनों के द्वारा एक बात स्वीकृत है, बाह्य अर्थ के बिना वासना मात्र निमित्त को ज्ञान की वैचित्रता। हर व्यक्ति का स्वप्न अलग अलग होता है। एक कालावचन में सभी सो गए और एक कालावचन सभी को स्वप्न भी हो जाए तो भी जो है सभी का स्वप्न अलग अलग होता है, और वह बाह्य कोई अर्थ था ही नहीं, फिर भी वैचित्रता क्यों हुआ? कारण आप यही बोलते हैं, हर व्यक्ति की अपनी अपनी वासना अलग है। जैसे आप कहते हो वैसे हम भी कह रहे हैं। इसे कहते हैं उभाभ्याम अवाभ्याम, हम दोनों के ही द्वारा यह बात अभ्युपगम्यमानत्वात् स्वीकृत है। अतएव अंतरेण तो वासनाम अर्थ निमित्त से ज्ञान वैचित्र से मया अनुपगम्यमान रहता। और वासना के बिना केवल बाह्य अर्थ को लेकर ज्ञान की वैचित्रता हम स्वीकार करते ही नहीं। तो कहते हैं कि देखो, ये जो वैचित्रता है, वासना निमित्त वासना अर्थ निमित्त से अंतरेण तो वासना माने वासना के बिना केवल अर्थ निमित्त ज्ञान की वैचित्रता तो हमारे मत में स्वीकार ही नहीं है। मया अनभ्युपगम्यमान तस्मादपि अभाव बाह्यार्थ सीति, इसलिए भी बाह्यार्थ का अभाव कहना चाहिए। इस प्रकार अनेक हेतुओं को प्रस्तुत किया बाह्यार्थ के अभाव के लिए। इत्यवं प्राप्ते ब्रूमः। अब ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत जवाब देता है, न अभाव उपलब्ध है। बाह्यार्थ का अभाव तुम नहीं कह सकते हो। क्यों? सभी को बाह्यार्थ की उपलब्धि होती है। न खलु अभाव बाह्यस्य अर्थस्य अध्यवसातुं शक्यते। बाह्य अर्थ के अभाव का आप निश्चय पूर्वक कथन नहीं कर सकते। कस्मात, क्यों? कदे उपलब्ध है, उपलब्धते ही प्रति प्रत्ययम बाह्यो अर्थ। प्रत्येक प्रत्यय प्रत्येक विज्ञान में आप जो है ना अलग अलग बाह्य अर्थ अनुभव करते हैं। स्तंभ कुड्यं घटः पट इति न च उपलभ्यमानस्यैव अभाव भवितुमर्हति। उपलभ्यमान का ही अभाव कथन करने लग जाओ, उपलब्धा का भी अभाव हो जाएगा। जो जो उपलब्ध हो गए उसको नहीं है बोल दो, तो विज्ञान उपलब्ध हो गए तो विज्ञान भी नहीं है हो जाएगा, फिर तो सर्वशून्यवादी आ जाएगा। यदि उपलभ्यमान वस्तुओं का भी अभाव कथन करो, यह बिल्कुल उचित नहीं है। उपलभ्यमान भावो भवितुम न अर्हति। यह था जैसे मान लीजिए कोई भोजन खाया, खाने के बाद उसको तृप्ति हो गई, क्या उस उपलभ्यमान तृप्ति के अभाव मानोगे? फिर तो भोजन खाते ही रह जाए 24 घंटा, तृप्ति का अभाव है। बाह्यार्थ अभाव का मतलब यही इसी दृष्टांत समझा रहे हैं। यथा ही कश्चित भुंजानो भुजि साध्यायाम तृप्तो स्वयं अनुभूयमानायाम। कोई व्यक्ति है भोजन खाने के लिए बैठा, खाते 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 उसको जो है भुज धातु क्रिया साध्यभूता जो तृप्ति है वो स्वयं अनुभव कर लिया। करने के बावजूद भी एवं ब्रूयात नायम भुंजे न वा तृप्यामी, ऐसे बोलेगा कोई? न तो मैंने भोजन खाया, न मुझे कोई तृप्ति हुई। इस प्रकार से भोजनाभाव या तृप्ति भाव अधिक व्यवहार कर नहीं सकता। जो व्यक्ति स्वयं खाते हुए तृप्ति तक का भी अनुभूति जो कर रहा है, वह उनका निराकरण नहीं कर सकता। तद्वत उसी प्रकार से इंद्रिय सन्निकर्षेण स्वयं उपलभमान एव बाह्यम अर्थम नाम उपलभे न च सो अस्ति इति ब्रुवन् कथम उपादेय वचन स्यात्। उसी प्रकार कोई व्यक्ति मान लो
इंद्रिय सन्निकर्ष के द्वारा जन्य ज्ञान से स्वयं अनुभव कर रहा है बाह्य अर्थ को, और फिर भी वो कहे कि भाई ना हम उपलब्ध है, मैं जो बाह्य अर्थ उपलब्ध नहीं हुआ विज्ञान से अलावा, न च स्वस्ति, अतः जो है बाह्य अर्थ है ही नहीं, ऐसा कहता हुआ व्यक्ति का वचनों को कहां तक हम ग्रहण करें बताओ। कथम उपादेय वचन से, ऐसे व्यक्ति जो गलत बोल रहा है उसके वचन जो है उपादेय कैसे हो सकता है, मैंने कभी नहीं हो सकता। आप कहेंगे झूठ बोल रहा है ना। एक तो इंद्रियार्थ के साथ संबंध व्यवहार भी कर रहा है, वस्तु उपलब्ध भी हो गया, और वस्तु के साथ व्यवहार करते वस्तु का लाभ भी उठा रहा है, फिर भी कहते ना वस्तु है, ना मुझे उपलब्ध हुआ, न लाभ हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऐसा जो कहता है वो गलत ही साबित होता है। नैनो ना हम एवं प्रवीमी, तो पूर्व पक्ष कहता है मेरे कहने का अभिप्राय नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, फिर क्या आप कहना चाहते, न कंचित अर्थ उपलब्ध इति, किंतु उपलब्धि व्यतिरिक्तम न उपलब्ध इति ब्रवीमी। मैं ये नहीं कहता हूं वस्तु उपलब्ध ही नहीं होता, वस्तु है ही नहीं, ये नहीं कहता। मेरे ये कहना है वस्तु है लेकिन ज्ञान से भिन्न नहीं है, मेरे ये कहना। बाह्यार्थ का अभाव का तात्पर्य है बाह्यार्थ स्वतंत्र सत्ता स्वयं एक उपस्थित वस्तु है, ज्ञान से भिन्न, ये हम नहीं मानते। बाह्यार्थ हम मानते हैं लेकिन वो बाह्यार्थ ज्ञान से भिन्न नहीं, ये हम कहना चाह रहे हैं। अच्छा, तो बाढ़ एवं प्रवेश, वाह बहुत बढ़िया तुमने कह दिया। तेरे जबान का कोई नियंत्रण ही लगता है नहीं। कोई नियंत्रण हो तो ऐसे थोड़े बकवास करेगा। अरे ज्ञान से भिन्न नहीं है का मतलब क्या, वस्तु ही नहीं है कहना वही हुआ ना। एक चालाकी हुआ शब्द का केवल, और कुछ नहीं है। ज्ञान से भिन्न नहीं है का मतलब है ज्ञान ही है, अर्थात बाह्य वस्तु नहीं है। हम ये तो कह रहे बाह्य वस्तु नहीं, तुम कहते नहीं हम ये नहीं बोल रहा हूं ज्ञान से भिन्न नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। अरे ज्ञान से भिन्न जो नहीं है इसका मतलब वो वस्तु है ही नहीं, अपना अलग नहीं है वो चीज। और हम कह रहे हैं ज्ञान से भिन्न है, अतः बाह्य वस्तु है मानोगे तो उसको ज्ञान से भिन्न भी मानना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता है कि वस्तु है कह करके वो ज्ञान से भिन्न नहीं है कह दो, ये असंभव है। इसलिए बाढ़म एवं प्रविशी निरंकुश तत्व तुंडस्य, मेरी जबान का कोई अंकुश ही नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं, जो चाहे सो बकवास कर देते हो। जो घुमा फिरा के शब्दों को बोलने से काम चलता नहीं है। क्यों? वही बता न तो युक्तिया युक्ति उपेतम प्रवेश, क्योंकि तुमने जो ये बात कही है वो युक्ति से युक्त नहीं है। यथा उपलब्धि व्यतिरेकोपि बलात् अर्थस्य गंतव्य, क्योंकि उपलब्धि मैंने विज्ञान से भिन्न आपको जबरदस्ती बाह्य वस्तु को मानना ही पड़ेगा। क्यों? उपलब्ध है, वही हेतु दे दिया। क्योंकि बाह्यत्व उपलब्ध हो रहा है, ज्ञान भिन्नत्व सभी का अनुभव हो रहा है। सर्वानुभव सिद्ध वस्तु को तुम काट कैसे सकते हो? वस्तु को आप काट नहीं सकते। भिन्न ज्ञान से भिन्न वस्तु है, ब्रह्म से भिन्न जगत है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन वह जगत सत्य या मिथ्या बात अलग चीज है, नहीं है कह देना बिल्कुल गलत है। इसे जीवन मुक्त की व्यवस्था इसलिए लोगों ने कल्पना की ना, फिर जीवन मुक्त क्यों मानना पड़ा? इसलिए कि मुक्त मोक्ष के अनंतर भी आपको जगत दिखाई देते रहेगा, उसके बाद असामान्य करने से व्यवहार भी होते रहेगा। जैसे कि नट व्यवहार कर रहा है, वो जानता है हम देवदत्ता, फिर भी वो रावण का पात्र कर रहा है, राम के पात्र कर रहा है, जो भी पात्र कर रहा है, अगला ललकारता है रावण, तो हाँ करके भी गर्जना करता है। अरे तू तो रावण थोड़े है, देवदत्त है। लेकिन जब वो ललकार है रावण के नाम पे, तब ये भी क्यों करा? क्योंकि उस समय वो अपने आप में आरोपित कर लिया है रावणत्व को, और लेकिन उस समय अच्छी तरह से जानता है कि मैं देवदत्त, रावण नहीं, ये जानता है। फिर भी रावणत्व ने सकल व्यवहार कर रहा है। इसी को कहते हैं हम बाधा सामर्थ्यकरण से व्यवहार। जिस अधिकरण में जिस अहम को वो देवदत्त मान रहा है, उसी अहम को रावण भी मान रहा है ना। जिस समय वो अपने आप को देवदत्त समझ रहा है,
उसी समय वह अपने आप को रावण भी मान के व्यवहार कर रहा है। लेकिन वहां पर इतना जरूर जानता है कि देवदत्त रूपा जो मैं वही सत्य है, और जो रावण बन के मैं बोल रहा हूं ये मिथ्या है। इसलिए सामनाधिकरण हो गया। एक अंश बाहित है, वहां रावणत्वंश जो आरोपित है वो बाहित अंश है, और जो अपना जो स्वरूपभूत देवदत्तांश है वो यथार्थ अंश है। और दोनों ही अहम के साथ, अहम रावण ही बोलेगा, मैं रावण, ऐसे थोड़े बोलेगा कि ये तो नहीं कहेगा ना मैं कल्पित रावण बोल रहा हूं, है? एक्टिंग करोगे थोड़े बोलेगा आप कौन है, मैं कल्पित रावण हूं, ऐसा परिचय नहीं देगा एक्टिंग में, मैं रावण हूं यही बोलेगा वो। तो इसलिए सामानाधिकरण का बाद होते हुए वेदीकरण नहीं, सामानाधिकरण है, सकल व्यवहार हो जाता है। तो इसलिए यहां पर भी कह रहे हैं कि आप यदि कहते ज्ञान से भिन्न नहीं है तो सारा काम बिगड़ जाता है, ये हो नहीं सकता है। और बाधित हो जाओ बात अलग चीज है, मिथ्या हो जाए अलग चीज है, लेकिन आपको ज्ञान से भिन्न वस्तु को मानना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात आपत्ति आती है, ज्ञान से अभिन्न वस्तु है तो वस्तु अनित्य होने के नाते ज्ञान भी अनित्य हो जाए, इसलिए क्षणिक मानना पड़ रहा है, उनको मजबूरी हो गया है ना। अब ये हमारे यहां नहीं चले, क्योंकि ज्ञान ही आत्मा है, ज्ञान से बिना आत्मा है नहीं, और वो अनित्य हो जाए तो सारा काम व्यवस्था ही, मोक्ष की व्यवस्था भंग हो जाएगा। इसीलिए उसके अनित्यत्व तो आप सिद्ध नहीं करेंगे। इसलिए कहते देखो, नहीं कश्चित उपलब्धि एवं स्तंभ कुड्यम चिति उपलब्धते। विज्ञान कोई स्तंभ है, विज्ञान ही ये दीवार है, विज्ञान ही घड़ा है, ऐसा कोई अनुभव करता नहीं है। मतलब यही कहते हैं घट का ज्ञान हुआ, तरस घट के ज्ञान वाला मैं हूं, ऐसे वो अपने आप को अलग मान रहा है, मैं अलग हूं और घट ज्ञान वाला हूं, अर्थात वृत्ति ज्ञान वाला हूं, और उस ज्ञान का विषय कौन है, घट है। इसलिए घट का ज्ञान, फिर घट ज्ञान वाला मैं, ऐसे जो व्यवहार कर रहा है, जो स्वयं विज्ञान स्वरूप है, उससे भिन्न वृत्ति विज्ञान में माना अनित्य वृत्ति विज्ञान, उस अनित्य वृत्ति विज्ञान का भी एक अलग विषय मान लिया, तभी व्यवहार संबंध बन रहा है सारी चीजें। इस स्थिति में अविज्ञान से अभिन्न विषय करके कभी नहीं कह सकेंगे, कोई भी व्यक्ति ऐसा अनुभव करता ही नहीं है। उपलब्धि विषयत्व नहीं व तो स्तंभ कुड्यादीन सर्वे लौकिका उपलब्धन्ते, किंतु सारी दुनिया में हर कोई व्यक्ति जो कोई भी पूछ लीजिए, बाल वृद्ध सभी यही कहेंगे कि भाई ये जो विज्ञान से का विषय है घटपटादि, किंतु विज्ञान ही घटपटादि नहीं है। उपलब्धि का विषय, उपलब्धि माने विज्ञान का विषय है वो स्तंभ कुड्यादि, विज्ञान ही स्तंभ कुड्यादि है, ऐसा किसी को उपलब्धि नहीं होती, अनुभव नहीं होता। अतश्च एवमेव सर्वे, देखो यहां पर कहीं उपलब्धि शब्द विज्ञान प्रयोग कर रहे हैं, कहीं उपलब्धि शब्द अनुभूति की ओर ले रहे हैं, अलग अलग लेते हैं। विज्ञान का विषय है, ऐसा सबका अनुभव है, आगे उपलब्धि शब्द है अनुभव परक। सभी लोगों की उपलब्धि यही है, उन्हें अनुभव यही है कि उपलब्धि का विषय होता है स्तंभ कुड्यादि, अर्थात ज्ञान का विषय होता है स्तंभ कुड्यादि। वो ध्यान रखना चाहिए कहाँ उपलब्धि शब्द किस में आ रहा है, किस अर्थ में हो रहा है। अतश्च एवं एवं सर्वे लौकिका उपलब्धन्ते यत् प्रत्याचक्षाणापि बाह्यार्थम एवं व्याचक्षते। इसलिए एवमेव सर्वे लौकिका, समस्त लौकिक लोग माने आबाल वृद्ध ज्ञानी अज्ञानी समस्त लोग अपने व्यवहार में इसी बाह्य अर्थ को स्वीकार करते हैं। स्तंभ और कुड्य आदि को उपलब्धि के विषय रूप से ही सब लोग उपलब्ध करते हैं। और एवं एवं सर्वे लौकिका उपलब्धे यत् प्रत्याचक्षाणा, जिसकी प्रत्याख्यान करने के लिए आपके आचार्य ने भी स्वीकार किया, यत् प्रत्याचक्षाणापि बाह्यार्थम एवं व्याचक्षते, बाह्यार्थ की व्याख्यान आपने भी माना है। कहा वही कार्य का बता रहे, यद अंतर्ज्ञेय रूपम दद बहिर्बद्ध भासते, इतना कारिका का हिस्सा, उसकी उत्तरार्ध ऐसा है, स्वर्थो विज्ञान रूपत्वात् तत्प्रत्ययतयापि च, स्वर्थो विज्ञान रूपत्वात् तत्प्रत्ययतयापि च, ये उत्तरार्ध है।
पूरी कारिका इस तरह से, यद अंतः ज्ञेय रूपम तद बहिर्वद अवभासते। बहिर्वद का मतलब क्या? अन्य किसी के लिए बहिष्टवेन प्रसिद्ध है, दृष्टांत वही दिया जा सकता है जो प्रसिद्ध है। उस प्रसिद्ध वस्तु को स्वीकार करके फिर अपलाप कर रहे हैं दिग्नाथ लोग। वही ही जिसको दुनिया अनुभव कर रहा है उसी के समान बहिर्वत जो अंदर है ज्ञेय रूपा घटपट आदि, वह बहिर्वद अवभासते। जैसे दूसरे लोगों को बाहर करके अनुभव होता है, वैसे ही अंदर विद्यमान ज्ञेय पदार्थ बाहर रूपेण अनुभव होता है। जैसे स्वप्न में, स्वप्न में कहाँ है सकल पदार्थ? अंदर ही है। लेकिन जिस प्रकार से जागृत काल में बहिर् के समान अनुभव किए थे, उसी प्रकार उस स्वप्न काल में भी आप उसको बहिष्ठत्व नहीं अनुभव करते हैं। इसे बहिर्वत कह दिया। और आगे क्या कह दिया अगले उत्तरार्ध में? सो अर्थो। इसलिए वह जो ज्ञेय रूपार्थ स्वप्नकालीन अंतः विद्यमान ज्ञेय रूपम जो पदार्थ है वो विज्ञान रूपत्व। बहिर्वत क्यों है वो? बहि क्यों नहीं? बहिर एवं नहीं, बहिर इव क्यों होगा? क्योंकि वो ज्ञेय रूप जो अनुभव हो रहा है वह विज्ञान रूपत्वात्। स्वप्न काल में विज्ञान से बिन ज्ञेय होता नहीं है। तत्प्रत्ययतया पिच, और तत्प्रत्ययतया पिच उस ज्ञान रूपेण भी वही उपस्थित है, दूसरा नहीं। ऐसा कारिकाकार ने प्रयोग किया। उसी की व्याख्या कर आगे समझा रहे थे भाष्यकार। ते अपि सर्वलोक प्रसिद्धाम, ते भी मैंने आपके जो आचार्य, इसलिए बहुवचन प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि जो है श्रेष्ठ लोगों के लिए बहुवचन प्रयोग होता है ना। गुरावात्मनिश्चेश्वर बहुवचन प्रयुंजीत महाभाष्यकार का वचन है। गुरु अपने मैंने आत्मा और ईश्वर, इन तीनों के लिए हमेशा बहुवचन प्रयोग होना चाहिए। गुरौ आत्मनि च ईश्वरे, गुरावात्मनि चेश्वरे बहुवचनम प्रयुंजीत। यह महाभाष्य का नियम। जब अपने लिए बोला जाता है तब भी बहुवचन ही प्रयोग होता है। अपनी आत्मा को लेकर जब कथन होता है, गुरुओं के साथ एक ही सामने खड़े हैं लेकिन बहुवचन का ही प्रयोग होगा, है ना। त्वया उत्तम, ऐसा नहीं तुमने कहा था, गुरु को नहीं कहा जाएगा, आपने कहा था। हिंदी भाषा में भी देखिए तो फर्क है ना, तुम नहीं बोला जाता है, आप कहते। एक सम्मान वाचक शब्द का प्रयोग होता है। अब यहां सम्मान वाचक क्या है? तो बहुवचन का प्रयोग करना ही उनका सम्मान है, संस्कृत भाषा। क्योंकि यहां तुम बोलोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हमें ये नहीं महसूस होता है कि ये सम्मानवाचक शब्द है कि असम्मानवाचक शब्द है। यहां तो तुम और आप शब्द भेद हो गया ना, वहां तो सबको तुम ही बोलना है, तुम चाहे कोई भी हो। तो इसीलिए उसमें फर्क करने के लिए उन्होंने कह दिया नहीं, बहुवचन प्रयोग कर दोगे, उस एक व्यक्ति में बहुत प्रयोग करना यह उसका सम्मान है। इसलिए यहां पे भाष्यकार उस नियम का पालन करते कह रहे हैं, देखो दिग्नाथ महाराज को, ते अपि आपके आचार्य भी सर्वलोक प्रसिद्धाम बहिर्अवभासमानाम संविदम प्रतिलभमाना। सर्वलोक प्रसिद्ध बहिष्वेन अवभासमानाम संविद्वान, वही ही अवभासनाम संविदान प्रतिलभमाना, लाभ करता हुआ प्रत्याख्यात कामाश्च, और ऐसे उस वस्तु का प्रत्याख्यान करने के लिए बाह्यम अर्थम बहिर्वैति वत्कारं कुर्वन्ति, बाह्य अर्थ को स्वीकार करते हुए उसको दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया, बहिर्वत करके वत्कार का प्रयोग हमने इवकार का प्रयोग कर दिया है। इतर था, यदि बाहर में कुछ होता ही नहीं वास्तव में, फिर बहिर्वत कैसे बोला? इतरता ही कस्मात बहिर्वैति ब्रूयु हो, देखो यहाँ बहुवचन पर ब्रूयु हो, ब्रवीता नहीं बोले, एक वचन नहीं प्रयोग कर रहे हैं, ब्रूयु हो। यदि बाहर कुछ वास्तव में है ही नहीं, फिर तो बहिर्वत ऐसा दृष्टांत देख लो, कैसे कह सकते हैं? नहीं विष्णुमित्र वंद्या पुत्रवत अवभासते, ऐसा कोई व्यवहार करेगा क्या?
ये जो विष्णु मित्र है ये वंध्या पुत्र के सदृश है, ऐसा कोई नहीं कहेगा। बल्कि ये प्रयोग हो सकता है, यदि वंध्या का पुत्र हो तो हो सकता है वह विष्णु मित्र के सदृश दिखाई दे, ये प्रयोग भले ही हो जाएगा। लेकिन ऐसा उल्टा नहीं कर सकते आप कि जो है विष्णु मित्र जो सामने खड़ा है और विष्णु मित्र को कह रहे हो ये जो है ना वंध्या पुत्र के समान है। मोगरे का फूल ले लिया हाथ में या चंपा का फूल लिया और कहते पुष्प के समान है, ये तो बिल्कुल कोई व्यवहार तो कर ही नहीं सकता, कोई बुद्धिमान के मूढ़ व्यक्ति नहीं बोल सकता। तो कैसे आपके आचार्य बहिर्वत प्रयोग कर देंगे? यदि बही जो अत्यंत असत है तो बहिर्वत प्रयोग नहीं कर सकते ना। नहीं विष्णु मित्र वंध्या पुत्र वदोपासति कश्चित आचक्षित तस्मात् यथानुभवम तत्व अभ्युगच्छत भी बहिरेव अवभासति युक्तम अभिगंतम। इसीलिए मेरा कहना है कि आप लोगों को यह स्वीकार कर लेना चाहिए। यथा अनुभव उपलब्धि है, जैसा अनुभव हो रहा है आपको वैष्णव अनुभव हो रहा है तो बार है, मान लो बात खत्म। मुझसे अलग दिख रहा है तो अलग है, स्वीकार करो उसको, क्यों उसको अपलाप करने का प्रयास करते हो? वही कह रहे हैं यथानुभवम तत्तम अभ्युपगच्छत भी, क्योंकि इसका मतलब आपने जैसा अनुभव हुआ करता है वैसे तत्वों को स्वीकार कर रहे हैं आपके आचार्य। इसलिए बहिर्एव अवभासते युक्तम अभिगंतम, बार ही है अर्थात विज्ञान से भिन्न ही है, ऐसा आपको स्वीकार करना चाहिए, न तो बहिर्वद अवभासते। इसलिए बहिर्वद अवभासते कहना भी ठीक नहीं है। ननु बाह्य अर्थ से असंभवाद बहिर्वद अवभासते अध्यवसितम, बाह्य अर्थ असंभव है, हमने अनेक युक्तियों से समझा दिया है, इसीलिए बहिर्वत जो है कहना उचित है। नायम साधु अध्यवसाय, सिद्धांत जवाब देता है ऐसा आपका निश्चय है, यह निश्चय असाधु निश्चय, साधु निश्चय नहीं है। क्यों? ननु यतः प्रमाण प्रवृत्ति प्रवृत्ति पूर्वक संभव असंभव अवधार्यते। कोई चीज संभव है या असंभव है इसका निर्णय आपका अपने मनमर्जी निश्चय से नहीं होता, प्रमाणाधीन है ना वस्तु सिद्धि। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि न तो प्रतिज्ञा मात्र वस्तु सिद्धि। प्रतिज्ञा मात्र से कोई वस्तु सिद्ध नहीं होगा। अरे हम नहीं मानेंगे, अरे नहीं मानोगे ऐसे कहने से थोड़े चलेगा। क्यों नहीं मानोगे? क्या प्रमाण है नहीं मानने में? प्रमाण भी युक्तिपूर्वक हो, तर्क भी युक्तिपूर्वक होनी चाहिए। इसलिए आपके अनुमानों को भी हम दूषित करेंगे। इसे कर यतः प्रमाण की प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति पूर्वक ही वस्तु के संभव और असंभव का निश्चय किया जाता है, न पुनः संभव असंभव पूर्वी के प्रमाण प्रवृत्ति प्रति उल्टा नहीं। यदि वस्तु है तो प्रमाण की प्रवृत्ति होगी, वस्तु नहीं है तो प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होगी, ऐसा उल्टा नहीं चलेगा। प्रमाण प्रवृत्त हुआ इसलिए हमें कहना पड़ेगा वस्तु है, प्रमाणाधीन वस्तु है, वस्तुअधीन प्रमाण नहीं है। प्रमाणाधीन वस्तु है, वस्तुअधीन प्रमाण ना समझें आप। प्रमाणजन्य प्रमा के प्रति वस्तु एक उपकारक है, इन प्रमाण की प्रवृत्ति के लिए वस्तु प्रधान नहीं है। इसलिए कहते देखो संभव असंभव पूर्वक प्रमाण की प्रवृत्ति या निवृत्ति नहीं होता, किंतु प्रमाण की प्रवृत्ति या अप्रवृत्ति के अधीन वस्तु के संभव या असंभव का निश्चय होता है। यदि प्रत्यक्षानिदाम अन्यतमेना भी प्रमाणेन उपलभ्यते तो संभवती। घटा देखो, जो प्रत्यक्ष आदि किसी न किसी प्रमाण के द्वारा जो जो चीज हमें उपलब्ध हो जाते हैं उनको हम क्या कहेंगे? ये वस्तु है, ऐसे स्वीकार किया जाएगा। प्रत्यक्षादि नाम अन्यतमेना भी प्रमाणेन उपलभ्यते यदि वस्तु तत्संभवति, यत् न केनचिद भी प्रमाणेन उपलभ्यते तन्ना संभवति। और जो वस्तु किसी भी प्रमाण से हमारे अनुभव का विषय न बन रहा हो, ऐसे वस्तु को हम कहते वो है ही नहीं। यही व्यवहार होता है अन्वय और व्यतिरेक। यह तो यथा स्वं सर्वैरेव प्रमाणैर बाह्यो हर्थ्या उपलभ्यमान
कथम व्यतिरेक व्यतिरेक आदि विकल्प न संभवती उच्चेत उपलब्धि रेव हेतु। और यहाँ बाह्यार्थ के विषय में तो सभी प्रमाणों के द्वारा ग्रहण हो रहा है बाह्य वस्तु। प्रत्यक्ष प्रमाण से बाह्य की वस्तु की सिद्धि, अनुमान प्रमाण से बाह्य वस्तु की सिद्धि हो जाएगी, उपमान से, शब्द से, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, जितने भी प्रमाण लीजिए हर एक प्रमाण से ज्ञान भिन्न वस्तु सिद्ध हो ही जाता है। सीधी सी बात तो उससे पूछो, भाई तुमने अनुमान किया ना स्वप्नवत, आपने कहा जागृत जगत, जागृत जो जगत है वो विज्ञान से अभिन्न बाहर नहीं है ना, विज्ञानत्वात् स्वप्न विज्ञानवत। ये अनुमान आपने जो बनाया उस अनुमान में रहने वाले पदार्थों को आपने कहीं अनुभव किया होगा, विशेषण दृष्टांत को तो अनुभव किया होगा। स्वप्न विज्ञान अवचम कहते हो जब, वहां भी हम पूछेंगे स्वप्न का विज्ञान जब हो रहा था उस समय आप उस विज्ञान में ही है वस्तु ये जाना? विज्ञान से भिन्न वस्तु नहीं है ये बात उस समय निर्णय किया था? नहीं, उस समय आपको यही लग रहा था विज्ञान से भिन्न। ये तो उसका बाद हो गया, इसलिए आपने कह दिया बाद में, और मैं भी मान रहा हूं इसीलिए कि बाद हेतु क्या वहां पर प्रमाण के द्वारा ज्ञान भिन्नत्वेन अनुभूत वस्तु का बाद हो गया। स्वप्न काल में जो ज्ञान भिन्नत्वेन अनुभव हो रहा था वस्तु, वह वस्तु जागृत में आने के बाद हो गया, इसलिए हम कहते हैं स्वप्न में ज्ञान से भिन्न वस्तु नहीं। उस नियम को यहां लागू नहीं कर सकते आप, क्योंकि यहां घट ज्ञान के बाद फिर दोबारा जब आप देखते हो तब क्या घट का बाद हो जाता है? जब घट का बाद होता नहीं है फिर ज्ञान से अभिन्न घट कैसे कह सकते हो? वहां हेतु तो अलग है। अतः स्वप्न दृष्टांत और यहां पर जागृत उसको लगाने के पीछे वे विचार हो गया। मैंने विचार कैसे उपाधि दे देना? बाह्य तत्व उपाधि है, विज्ञान जो कह दिया उसने हेतु वो सब बाह्य तत्व होकर, बाह्य तो विज्ञान सती, बाह्य तत्व सती विज्ञान हेतु बना दो, उपाधि दे दो उसको। जो बाह्य तत्व विशिष्ट विज्ञान होगा वही उसी विज्ञान में हम कहेंगे वह विज्ञान अपने अर्थ से भिन्न नहीं है, विज्ञान और अर्थ अभिन्न। जहां बाह्य तत्व विज्ञान में नहीं है तादृश विज्ञान का विषय विज्ञान से भिन्न ही होगा। यथायं घटित प्रत्यक्ष ज्ञान। इसलिए भाष्यकार कहते हैं सर्वैरेव प्रमाणैर, केवल एक प्रमाण की बात नहीं, सभी प्रमाणों के द्वारा बाह्यो अर्थ उपलभ्यमानः यथास्वम, जैसा जैसा जो अपने अपने अनुसार जो है प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आदि सभी प्रमाणों के द्वारा बाह्य अर्थ जो उपलब्ध हो रहा है उसको कथम व्यतिरेक और व्यतिरेक आदि हेतु विकल्पों को उठा करके जो है उसको असंभावना कैसे कह सकते हो? न संभवती थी कथम उच्चेत, क्यों मन क्यों ना कहूं? कहते उपलब्धे रे वह हेतु, बार बार वही कहेंगे उपलब्धे है, एक ही तो हमारे यहाँ सब जगह चलेगा क्योंकि अनुभूति है ऐसी, क्या करो? न च ज्ञान से विशेषारोप्याद विषय नाशो भवते। और ये भी समझिए ज्ञान से विशेषारोप्यात, ज्ञान के विषय के सादृश्य होने के नाते विषय का नाश होगा ऐसी भी आप आशंका न करें, क्योंकि असहति विषय विशेषारोप्य निपत्ति है। क्योंकि यदि विषय ही नहीं होता विशेष आरोप तो प्राप्त भी कैसे करेगा? बहिरुपलब्धिश्च विषयस्य, और विषय सबको बाहर बहिष्ठ नहीं उपलब्ध हो रहा है। ज्ञान में विषय के सारूप्यता होने से विषय का नाश नहीं होता। वहां तो हमारे तो माया से ना मिथ्या है ना, हमारी इसलिए दोष नहीं आता है कि हम ज्ञान से भिन्न मानते हैं, लेकिन उसमें सत्यत्व मात्र को बात देते हैं, बात खत्म हो गई। वो ऐसे नहीं मान रहे ना, वो तो है ही नहीं, ज्ञान से भिन्न है ही नहीं, वहीं से बिगड़ गया ना मामला। ज्ञान से भिन्न मान के उसमें मिथ्यात्व माने तो कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि जैसे आपको रज्जू में सर्प का ज्ञान हो गया, वहां भी आपका जो ज्ञान था उससे भिन्न सर्प है रज्जु रूपी अधिष्ठान में। आपको मानना पड़ेगा रज्जु से भिन्न है सर्प, मानेंगे कि नहीं मानेंगे?
तो उसकी स्वतंत्र सत्ता उसके बिना होनी चाहिए, तभी तो उसको भिन्न माना नहीं। ये ना स्वतंत्र सत्ता मानेंगे नहीं हम, क्यों बाधित कर रहे हैं, यही मिथ्यात्व का विशेषता है। भिन्न होते हुए उसके अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसलिए मिथ्या सिद्ध होता है। यदि स्वतंत्र सत्ता वाला हो जाए तो सत्य हो जाएगा, फिर मिथ्या नहीं रह जाएगा। जो भिन्न है वो जो भिन्न मानेंगे वो तो उसकी सत्ता तो होगी ना। प्रतीति अधीन भिन्नत्व है ना, सत्ता आप मानेंगे वही बाधित ही मानेंगे ना, इसे तो हमारा प्रातिभाषिक सत्ता कह दिया उसको, प्रातिभाषिक सत्ता है। यावत काल प्रतीति है तावत काल पर्यंत ही वो अपने सत्ता वाला होता है। जैसे ही वह प्रतीति का बाद हो गया तो उसकी सत्ता भी बाद हो गया, समाप्त हो जाता है। इसीलिए इसके लिए हमने अलग एक सत्ता मान लिया, व्यावहारिक सत्ता। सृष्टि दृष्टिवाद में हम 3 सत्ता मानते, व्यावहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता। और यदि इससे ऊपर उठो, दृष्टि सृष्टिवाद में आ जाओ तो 2 ही सत्ता है, व्यावहारिक सत्ता है नहीं। यावत काल परंतु तुम्हारी दृष्टि है, तावत काल में तुम्हारे लिए सृष्टि है हुआ, इसे तावत काल परंतु की सत्ता हुई, तो प्रातिभाषिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता 2 ही सत्ता रह जाता है। यह अंतर है। सृष्टि दृष्टिवाद में सत्ता त्रय है और दृष्टि सृष्टिवाद में सत्ता द्वय है, और मोक्ष में एकमेव सत्ता, पारमार्थिक रह जाता और कुछ नहीं रह जाता। ये इसीलिए सिद्ध हुआ क्योंकि हमने उसको ज्ञान से भिन्न मानते हुए उसकी तात्कालिक की सत्ता मात्र स्वीकार किया। अबाध्य सत्ता नहीं है, त्रिकाल अबाध्य सत्ता केवल पारमार्थिक सत्ता है। वो रज्जु में ही है, सर्प में नहीं है। रज्जु से भिन्न सर्प है, लेकिन उस सर्प में त्रिकाल अबाध्य सत्ता नहीं है। यथा रज्जु रूप अधिष्ठान में त्रिकाल अबाध्य सत्ता है। दृष्टांत के हिसाब से जो अधिष्ठान होता है उसको हम क्या मानेंगे, त्रिकाल अबाध्य सत्ता मानेंगे। और जो उसमें परिदृश्यमान तत्व है उससे भिन्न होता हुआ उसे त्रिकाल अबाध्य सत्ता न होने से यावत काल पर्यंत उसकी सत्ता की प्रतीति है, तावत काल पर्यंत वस्तु भी आपकी प्रतीति है। जैसे बाद हुआ वस्तु भी गई, वो सत्ता भी गया। तो वह क्यों कहते सर्प जो है वह रज्जु की सत्ता से अभिन्न सत्ता वाला है? वो इसीलिए क्योंकि अधिष्ठान की सत्ता से स्वतंत्र सत्ता उसकी बनती नहीं। वो जो स्वतंत्र जो सत्ता बन रही है तात्कालिक बन रहा है। तात्कालिक हम कैसे स्वीकार करेंगे? उस काल में भी नहीं हो सकती ना, अभिन्न जब कह दिया तो उसको फिर भिन्न कैसे कहेंगे? नहीं, क्योंकि वो उत्पन्न जो हुआ है कहाँ हुआ, अभिन्न कह रहे हैं, क्यों कह रहे वो समझना है थोड़ा, क्यों कह रहे। भिन्नत्व ने क्या हो, फिर ये रज्जु ये सर्प है, 2 अलग दिखनी चाहिए, है ना। तब ये कहना पड़ेगा भाई इसकी सत्ता अलग हो गया, वो सांपू अलग है, उसकी सत्ता अलग हो गया। लेकिन ऐसे भिन्नत्व उपलब्ध हो रहा है क्या आपको? नहीं हो रहा है। अर्थात जिसमें उपलब्ध हो रहा है उसी की सत्ता में कल्पित हुआ, इसलिए उसके लिए कल्पित सत्ता भी मानेंगे। उसी की सत्ता में रहते हुए भी उसकी अपनी एक स्वतंत्र कल्पित सत्ता हुआ जिसके वजह से आपको भय हो रहा है, वह कल्पित सत्ता बाद हो जाता है, अधिष्ठान सत्ता वैसे के वैसे रह गया। जैसे अभी हम दृष्टांत दे रहे थे ना, देवदत्त की सत्ता में ही रावण की सत्ता है, क्या अलग है? जो मैं देवदत्त हूं, मैं रावण बना हूं, तो रावणत्व ने जब बोल रहा हूं तो रावणत्व का विशेष जो सत्ता है, जो लोग भी समझ रहे, सारी इतनी हजारों लोग जो देखते वो भी कर रहे थे, रावण बोल रहा है, ये रावण आ गया, ये राम आ गया, ये सीता है, ये वो है, व्यवहार भी कर रहे हैं ना सब, हजारों लोग देखने वाले सभी उसमें रावणत्व का व्यवहार कर रहे हैं। रावणत्व की सत्ता स्वीकार किया है वो खुद ने भी और दूसरे ने भी, लेकिन वह सत्ता क्या उसकी अपनी वास्तविक सत्ता है? नहीं। लेकिन उसकी जो वह कल्पित सत्ता कहां है? स्वतंत्र है क्या वो? नहीं, वो अधिष्ठान की सत्ता से अभिन्न है। अतएव कहा दिया जाता है इस कल्पित सत्ता को हम बाध्य कर सकते हैं, और एक अबाध्य सत्ता और एक बाध्य सत्ता दोनों अभिन्न है। अतएव बाध्य हो गया वो, यावत काल प्रतीति है तावत काल पर्यंत वह रहता है, उसी में ही रह रहा है, उसी में ही दिखाई दे रहा है। इसलिए हमारे यहाँ जो विवर्तवाद में क्या किया, जो उत्पत्ति जो होती प्राथमिक सत्ता का विषय रजत या सर्प उत्पन्न कैसे हुआ, उत्पत्ति प्रक्रिया समझोगे तो समझ में आ जाएगी। उन्होंने ये कहा इंद्रिया यहां से गई, वृत्ति गई ना, यहां से प्रमाणावचिन चैतन्य चला गया, वृत्तिवचिन इंद्रिया प्रमात्रवचिन चेतन की प्रेरणा से प्रमाणावचिन वृत्तिवचिन चेतन पहुंच गया, पहुंच करके उस देश के आवरण को भंग करने का प्रयास करता है।
कोई भी चीज का प्रत्यक्ष होता है यही होता है। घट का प्रत्यक्ष होगा मतलब क्या, घटावच्छिन्न चेतन का जो आवरण है वो आवरण को भंग करेगा। जब भंग होता है तब ये वृत्तिवचिन चैतन्य अर्थात प्रमाणावचिन चेतन, प्रमात्रवचिन चेतन, प्रमेयावचिन चेतन तीनों एक हो जाते हैं, तो अयं घटा प्रत्यक्ष हो जाता है। और जिस समय वह आवरण भंग नहीं होता है, गया तो सही इसने, इन आवरण भंग नहीं कर सका, जैसा होना चाहिए वस्तु प्रत्यक्ष के लिए उतनी आवरण भंग नहीं कर सका। तब उस आवरण है क्या, वहां अविद्या, माया ही तो है, आवरण और कुछ नहीं, अविद्या ही है। वो अविद्या भंग नहीं हुई किंतु वृत्ति का टकराने से वह क्षोभ पैदा होता है, उस अविद्या में खलबली मचती है। वो अविद्या का सहयोगी अनेक मिल जाते हैं, वो बलवान होकर के, अविद्या क्या बलवती होकर के आपकी वृत्तिवचिन चेतन को वस्तु तक पहुंचने नहीं देगी। किंतु वो अविद्या जब क्षुब्ध हो जाती है उसका तीनों गुण काम करना चालू कर देते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण वह सर्प को पैदा कर देता है, रजोगुण उसे सर्प में प्रवृत्ति को दिखा देता है, और वह सत्वगुण उसको प्रकाशित कर देता है, प्रकाशित कर रहा है उसको। और वो सर्पावचिन चेतन जो हुआ है वो कौन, सत्वगुण के कारण से। वो सर्पावचिन चेतन के साथ वृत्तिवचिन चेतन एक हो गया, अतः आपका अयम सर्प ज्ञान हो। अब यहां देखिए अविद्या की सत्ता कौन सा है, अविद्या की सत्ता कौन है, जो रज्जु है तदवचिन चैतन्य का जो सत्ता है वही सत्ता अविद्या की सत्ता है या नहीं, उसका शक्ति रूपा है चैतन्य का ही, अविद्या की भी वही सत्ता रहेगी। अविद्या ही परिणत हुई सर्पाकार में, तो सर्प की सत्ता कौन सा होगा फिर, वही सत्ता है, वही सत्ता है। लेकिन वह सत्ता होते हुए भी ये सत्वगुण और रजोगुण की चमत्कार है कि एक स्वतंत्र सत्ता जैसे आपको भास कराता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, कल्पित सत्ता है। उस कल्पित सत्ता को ही आप वास्तव में नेदम रजतम या नायम सर्प जब बोलते हो, तात्पर्य उसका सर्प का बाद में नहीं, सर्प की सत्ता का बाद होने से सर्प का भी बाद स्वतः हो जाता है। क्योंकि उस अविद्या ने एक स्वतंत्र सत्ता वाला जैसे आपको जो दिखा दिया है अविद्या ने, उसको हमें बांधना पड़ेगा, तब अधिष्ठान की वास्तविक सत्ता आपको भाषित हो जाएगा। इसे सारा खेल वहां हमारे मत में क्या, अविद्या कर रही है, सब चमत्कार जो है ही नहीं उसको भिन्नत्वेन, स्वतंत्र सत्ताकत्वेन इत्यादि इत्यादि रूपेण आपको भ्रांति करा दिया उसने, सब अविद्या की महिमा है। लेकिन वो लोग इसको नहीं मान रहे ना, इसको मान लेंगे फिर वेदांत सब भेद कहां रहेगा, हम लोग खत्म हो जाता। ये न मान उनका कहना है ज्ञानाभिन्न विषय है, कह दिया। ज्ञान में कल्पित है अविद्या से विषय है ना, अलग चीज है, ज्ञान से अभिन्न ही है विषय का देने में बहुत अंतर है। जब हम लोग भी कह रहे हैं और रज्जु से अभिन्न सर्प है, तो वह कहने का तात्पर्य यही है, प्रक्रिया को समझेंगे तो फिर संशय नहीं, रज्जु अभिन्न सर्प है कह दिया गया, रज्जु में परिकल्पित सर्प है, अविद्या के द्वारा उसी समय उत्पन्न कर प्रकाशित सर्प है। वो तीनों अंश काम कर रहे हैं वहां, एक अंश उत्पन्न कर रहा है, दूसरे अंश उससे प्रवृत्ति लाता है, तीसरा अंश उसको प्रकाशित कर देता है। तो तारस चैतन्यवान भाषित होने लग गया अविद्या की महिमा से, तो उसके साथ अगर वृत्ति चेतन एक हो जाता है तो उसका प्रत्यक्ष हो गया। इसलिए हमें लगता है कि रज्जु से भिन्न सर्प है और उसकी अपनी सत्ता है। ये सब अविद्या से पैदा किया हुआ भ्रांति है, और वास्तविक दृष्टिकोण से इसलिए कह देते हैं कि वास्तव में उसकी अपनी कोई सत्ता ही नहीं है, रज्जु की सत्ता से अभिन्न सत्ता वाला सर्प है, ऐसे कह देते। ये तो अधिष्ठान दृष्टिया कह रहे हैं, लेकिन सर्प दृष्टिया करोगे तो स्वतंत्र सत्ता वाला हो गया है। अविद्या ने उसको दे दिया, स्वतंत्र सत्ता दे दिया, सब कुछ दे दिया, इसलिए अयम सर्प कर व्यवहार कर रहे हैं और उसे डर भी रहे। ये अविद्या की महिमा से हुई। इसलिए भ्रांति ज्ञान दृष्टिया विचार करते हैं तो स्वतंत्र सत्ता वाला हो जाता है, और अधिष्ठान ज्ञान दृष्टिया करते हैं तो कल्पित सत्ता कर बाधित हो जाता है। और दोनों का बीच में भेद पैदा कर रहा है कौन, अविद्या। इसलिए यहां व्यवस्था बनती है। उनके यहां व्यवस्थापक कौन है, ऐसा कोई, वो संवृत्ति मान रहे हैं विद्या को, लेकिन संवृत्ति ये सब नहीं कर रहा है।
यदि ऐसे कर रहे हैं तो कहने लग जाए तो फिर हमें मानना पड़ेगा अज्ञान काल में ज्ञान से बिन यथार्थ वस्तु माननी पड़ेगी ना, वही नहीं मानने को तैयार। भले अविद्या के लिए उन्होंने समृद्धि नाम से कह दिया, एक वस्तु स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उसका उन्होंने स्वीकृति इसलिए दिया धारा के लिए। जो धारा चल रहा है उस धारा के लिए अपेक्षित हो गया अविद्या उनके लिए। लेकिन अविद्या अज्ञान काल में घट से ज्ञान से भिन्न घट रूपी स्वतंत्र वस्तु को है यह सिद्ध करती है, ये बात तो नहीं मान रहे। ये अंतर दोनों के सिद्धांत में। इसे देखिए भाष्यकार का कहना है अतएव सह उपलंबन नियमोपि, आ गया ना वो बात, सह उपलब्धि को उसने जो कहा था, हमेशा घट के बिना ज्ञान उपलब्ध होता ही नहीं, और ज्ञान के बिना केवल घट उपलब्ध नहीं होता, सह उपलब्ध हो रहा है, इसलिए हमें मानना पड़ रहा है ज्ञान से अभिन्न ज्ञेय है। तो कहते सह उपलंब नियमोपि प्रत्यय विषय और उपायोपेय भाव हेतु को न अभेद हेतु का, ये उपाय और उपेय भाव से है, वो वास्तविक अभेद के कारण से नहीं है। ज्ञान को आप अपना अनुभव करना चाहें तो उसके लिए विषय की जरूरत पड़ गई, क्योंकि ज्ञान अपना साधारण रूप को त्याग करके उसकी विशिष्ट रूपता का अनुभव करने के लिए वैशिष्टता का कारणीभूत विषय की अपेक्षा हुई, और विषय को अपने अर्थ क्रियाकारित्व के द्वारा आपको लाभ प्रदान करने के लिए ज्ञान की अपेक्षा हुई। उपाय और उपेय भाव के कारण से इन दोनों की सह उपलब्धि हो रही है। जैसे धूम और अग्नि, ये दोनों अभिन्न नहीं है, लेकिन उनकी सह उपलब्धि हो रही है। क्यों? एक दूसरे के प्रति कार्य कारण भाव है, उपाय उपेय भाव है, इसलिए उनकी सह उपलब्धि सदा होती है। ज्ञान के बिना धूम, अग्नि के बिना धूम नहीं, धूम के बिना ज्ञान नहीं, अग्नि नहीं, इस तरह से देखने को मिलता है। एक दोनों की सह उपलब्धि है, इसे साहचर्य नियम कहते हैं। साहचर्य नियम सह उपलब्धि बातें की है, व्यक्ति का लक्षण ही ऐसा बना दिया गया। लेकिन उसका तात्पर्य यह नहीं है कि एक दूसरे की स्वतंत्र सत्ता वाले वो नहीं है, दो भिन्न द्रव्य नहीं है, दो भिन्न वस्तु नहीं है, यह नहीं है उसका अर्थ। उसका अर्थ है सह उपलब्धि का कारण है वहां पर, अभेद नहीं। सह उपलब्धि कारण कार्य कारण भाव है, उपाय उपेय भाव है, वो कारण है। इसलिए कहते देखो सौपलम नियमोपि प्रत्यय और विषय, ज्ञान और घट, इनके सह उपलब्धि का नियम जो हो रहा है उसका कारण उपाय उपेय भाव हेतु को न भेद हेतु की गंतव्यम, ऐसा समझना चाहिए। अपिच इतना ही नहीं, घट ज्ञानम पट ज्ञानम विशेषणयोर रेव घटपटयोर और भेदो न विशेषस्य ज्ञानस्य। घट ज्ञानम पट ज्ञानम इत्यादि में आप देख लीजिए विशेषणों का भेद हो रहा है, विशेष में भेद नहीं हुआ ना, क्यों नहीं हुआ? फिर एक ज्ञान से अभिन्न विषय होता, वास्तविक अभेद होता घट और ज्ञान का बीच में, फिर तो घट जैसे विशेषण बदल गया, उससे विशेष जो अभिन्न होने के नाते विशेष भी बदल जाना चाहिए, नहीं बदल रहा। विशेषण के साथ विशेष भी बदल जाना चाहिए। जैसे आपके वस्त्र के कारण से आपको हम बोल देते सन्यासी, है ना, लाल पहना है तो सन्यासी, सफेद पहना है तो ब्रह्मचारी, और पैंट शर्ट पहनेंगे तब भी आपको कहेंगे सन्यासी। विशेष भी तो अलग हो गया कि नहीं हो गया? क्यों? पैंट शर्ट हो गया, विशेषण बदल गया। पहले लाल कपड़ा था विशेषण ना, तो सन्यासी कहे गए। सफेद धोती कुर्ता पहना तो उसको कह दे भाई ये ब्रह्मचारी है, और वही व्यक्ति पैंट शर्ट पहन लिया तो कह दिया आपने उसको गृहस्थी है। विशेष बदलते जा रहे कि नहीं बदल रहा है? धीरे धीरे विशेषण बदलता है तो विशेष भी यदि बदलता है तो आप उन दोनों का अभेद मान सकते हैं, नहीं उस विशेषण को उस विशेष का अभेद संबंध है। लेकिन जहां ऐसा नहीं है, विशेषण मात्र बदल रहा है, विशेष बदलता नहीं है, या तो विशेष मात्र बदल रहा है, विशेषण बदलता नहीं है, वहां पर आपको मानना पड़ेगा उन विशेषण विशेषों में अत्यंत भेद मानना पड़ेगा। जैसे नील घट, पीत घट, रक्त घट, कृष्ण घट, या सब जगह घट 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 विशेष एक हो गया, विशेषण बदल रहा है। लेकिन ऐसे भी दृष्टांत हम दे सकते हैं, या विशेषण एक है, विशेष बदल रहा है। जैसे कृष्ण घट, कृष्ण पट, कृष्ण मठ, बोल लो। लाल रंग का कपड़ा है, लाल रंग का एक घड़ा है, लाल रंग का मकान है,
लाल रंग का टोपी है, अलग अलग बोलते जाओ। तो वहां पर क्या है, लाल विशेषण एक है, विशेष भिन्न हो गया। ऐसी स्थिति में आपको मानना पड़ेगा ना लाल रंग, इसका मतलब घड़े से भी भिन्न है, पट से भी भिन्न है ना, मठ से भी भिन्न है। यदि घट और लाल अभिन्न होता तो लाल और पट कहां से आता? जहां जहां लाल है वहां घट हो जाना चाहिए, पट नहीं होना चाहिए। रखता पट कहां से आ गया? अच्छा, लाल को घट के साथ आप अभेद नहीं मान सकते, भिन्न ही मानना पड़ेगा। नहीं तो जहां अभेद वस्तु नहीं होता है, जहां पर वो है वहां पर स्व अभिन्न वस्तु भी हो जाएगा। जहां लाल रहेगा वहां सदा घट ही रहेगा, दूसरा नहीं हो सकता। जहां घट रहेगा वो लाल ही हो सकता, फिर दूसरा घट नहीं हो सकता। यह आपत्ति है। इसलिए वहां जहां पर विशेषण का विचार अथवा विशेष का विचार दिखाई देता हो, ऐसी स्थिति में उस विशेषण और विशेष को भिन्न मानना ही चाहिए। साफ नियम बना दिया। अपिच घट ज्ञान पट ज्ञानम इति विशेषणयोरेव घटपटयोर भेदो न विशेष ज्ञानस्य यथा शुक्लो गौ कृष्णो गौरति शौक्ल काष्ठयोरेव भेदो न गोत्वस्य। शुक्ल और कृष्ण आदि जो है, जो गुण का ही भेद हुआ, गोत्व में कोई भेद नहीं माना गया। द्वाभ्यांच भेद एकस सिद्धो भवति एकस्मच्च द्वयोः तस्मात् अर्थ ज्ञानयोर भेदः। आ गया ना। द्वाभ्यांच सामान्यम द्वाभ्यंच भेद एकस्य सिद्ध। किसी एक में दूसरे से वो भिन्न सिद्ध करने के लिए और दो विशेषण दिखानी पड़ जाएगी। जैसे आपने देखा घट ज्ञान पट ज्ञान, ये दो के आधार पर आपने सिद्ध कर दिया यह ज्ञान नाम का जो एक वस्तु वह न घट और पट दोनों से भी भिन्न है। इसे दो के द्वारा एक में उन पूर्ववर्तियों से भिन्न सिद्ध किया जा सकता है और विपरीत भी होता है। इसी प्रकार से कहते द्वाभ्यांच भेदो एक सिद्ध भवति। इसी प्रकार से एकस्माच्च द्वयोः, एक ही विशेष लीजिए और दो वहां पर कृष्ण घटः पीत घटः कह दूंगा, विशेष के विशेषण तो अलग हो जाता है। और कहीं विशेषण एक रहेगा, विशेष को भी अलग करते हैं। एकस्माच्च विशेषणात् द्वयोर द्रव्योर भेदस्य। रक्ता पटः रक्ता घटः जब बोलूंगा तब एक विशेषण से ही आपने दो द्रव्यों में भेद सिद्ध कर दिया, विशेष में भेद सिद्ध किया है। वैसे एकस्माच्च द्वयोर वस्तुनोरपि तस्मात् अर्थ ज्ञान और भेद इति। इसलिए भी आपको अर्थ और ज्ञान के बीच भेद मानना ही चाहिए। तथा घट दर्शनम, उसकी व्याख्या कर तथा घट दर्शनम घट स्मरणम इत्यत्र प्रतिबद्धव्यम। नहीं फिर अंतर क्या रहेगा? घट ज्ञान घट स्मरण में अंतर क्या है? यदि ज्ञान से अभिन्न घट हो जाए, स्मृति से अभिन्न घट हो जाए तो ज्ञान स्मृति अभिन्न हो जाएगा। फिर अनुभव ज्ञान स्मृति ज्ञान जो भेद कर रहे हो कैसे करोगे? वहां भी आपको मानना पड़ेगा, ज्ञान और स्मृति में भी भेद मानना पड़ेगा। घट का ज्ञान हो रहा है पहले, फिर बाद में घट की स्मृति होती है। यह तब संभव है जब ज्ञान से भिन्न घट होगा, नहीं तो ज्ञान और स्मृति पर्यायवाची हो जाएंगे। जैसे घट ज्ञान और घट स्मृति कहने में ये जो दो बार घट शब्द आया वो पर्यायवाची है या नहीं? एक का बोधक है, उसे ज्ञान और स्मृति भी पर्यायवाची और एक का बोधक हो जाएगा। इसलिए भी आपको मानना ही पड़ेगा घट को ज्ञान से भिन्न और स्मृति से भिन्न। वही कहते घट दर्शनम घट स्मरण भी प्रतिपत्तव्यम अत्रापि ही विशेष्योरेव दर्श स्मरणयोर भेदो न विशेषण से घटस्य। यहाँ पर आप देख रहे हैं विशेषभूता दर्शन और स्मरण में भेद दिख रहा है और विशेषणभूता घट में कोई भेद नहीं है। यथा क्षीरगंध क्षीर रस विशेष्योरेव गंध रसयोर भेदो न विशेषण से क्षीर से। जैसा आप भी मानते हैं, इसलिए एक ही द्रव्य में 14 गुण 9 गुण कहीं 11 गुण कैसे माना आपने? फिर यदि अभिन्न हो जाए फिर तो रस गंध स्पर्श सब अभिन्न हो जाएंगे। एक ही द्रव्य में रहने रूप रस गंध स्पर्श क्या हो जाएगा? सब अभिन्न हो जाएगा। रूप अभिन्न घट है, रसाभिन्न घट है तो रूप रस भी अभिन्न हो जाएंगे। इसलिए आपको भी मानना पड़ता है क्षीर गंध क्षीर रस बोलने पर गंध और रस को भेद मानते हो, जिस प्रकार उस प्रकार यहां भी मानना पड़ेगा। अत्रापि विशेष्योर क्षीर गंध अक्षर रस विशेष्योरेव गंध रसयोर भेदो न विशेषण से क्षीरस्य या विशेषण क्षीर में भेद नहीं दिख रहा है। ये तद्वत इति दोनों प्रकार के दृष्टांत को दे दिया।
कहीं विशेषण भेद पूरक विशेष में अभेद, कहीं विशेष भेद पूरक विशेषण में अभेद देखने को मिल रहा है। ऐसी स्थिति में आप विशेषण और विशेष दोनों को भिन्न ही मानना पड़ेगा।